अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश और रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। हाँ माम, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। तो वही रेखा है जिसने आपके बेटे को जीवन दान दिया था। अगर लाल को इन दोनों हस्तियों से नहीं बचाया गया तो मेरा बेटा इन दोनों हस्तियों के बीच में पिसकर रह जाएगा। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इन सब से बचने के लिए कहाँ जाऊँ। रेखा के पास। लाल, तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। भारत माता को तुम्हारा इंतजार है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब काम करके लौट रही हो तुम। बस मेरे लिए ताबूत और कीले लाना बचा था। जीते जी मार दिया तुमने मुझको। कभी सोचा है जब दुनिया को यह बात पता चलेगी कि एक कानून के रखवाले की बेटी ने ही उसी की कैद से एक बागी को बाहर निकाल दिया, तो क्या अंजाम होगा इसका? आज तक मेरी इस वर्दी पे एक दाग नहीं पड़ा था। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी वर्दी पे कालक पुत गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस अपनी लाडली बेटी को इतने प्यार से लिखा पढ़ा करके बड़ा कर रहा हूं, वो मुझे ऐसा दिन दिखाएगी आज। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आस्तीन में सांप पाल के रखा हो। सही और गलत की परिभाषा अपनी अपनी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। ये देश जो हमारा है, इसे लूट कर शोषण कर कोई और खा रहा है, और हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो हम देशद्रोही बन गए। ये कहाँ का कानून है? मैं इस कानून को नहीं मानती। मेरे हिसाब से मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। लाल एक देशभक्त है और एक देशभक्त की मदद करना हर भारतवासियों का कर्तव्य है। सो मैंने किया और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। कभी तुमने ये सोचा कि सरकार से खिलाफत का अंजाम क्या होगा? सरकार? किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? जबरदस्ती लूट कर कब्जा करने वालों को सरकार नहीं, लुटेरा कहा जाता है। और इन लुटेरों के कानून के तहत अगर मुझे फांसी की सजा भी मिल जाए ना, तो मुझे मंजूर है। अब बेशक मुझे अरेस्ट करके जेल में तो डाल देंगे, लेकिन इससे मेरे देशभक्ति की जुनून में ना कोई कमी नहीं आई। मुझे देश के लिए मरना तो गवारा है, लेकिन देश के साथ गद्दारी करके एक पल भी जीना गवारा नहीं। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें केवल किताबों में अच्छी लगती है और कहानियों में अच्छी लगती है, मगर जब हकीकत में मौत सामने आके खड़ी होती है ना, तो अच्छे बच्चों के होश उड़ जाते हैं, घुटने कांपने लगते हैं लोगों के। और तुम्हारी तो बिसात ही क्या है। अब देखना कैसे मैं तुम्हारे देश प्रेम को रौंदता हूं।
जैक्सन, योगेश स्पीकिंग। लाल को ढूंढने के लिए फोर्सेस बढ़ा दो और जैसे ही मिले गिरफ्तार कर लो, और गिरफ्तारी में ना आए तो गोली मार दो, लेकिन एक्शन लो। माँ, आप ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया क्या? मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने किया। इतने दिनों से मैं चुप थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डैडी की पक्षधर हूँ। आज मौका मिला, इसलिए ज्वालामुखी फूट गया। अंजाम चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर। रेखा, 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 हमारी गोलियां भी खत्म हो रही है, ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है। स्टॉप फायरिंग! बॉम्ब यूज करो, लेकिन कुटियाओं को बचा के। कहाँ चली गई रेखा? देखो, मैं लौट कर आ गया तुम्हारे पास। मैंने वादा किया था ना, मैं वापस आऊंगा। तुम कहाँ चली गई? माफ करना, मैं तुम्हारे देवता को समझ। क्या अब भी वो सिर्फ मेरे ही देवता है? हाँ, मैं तुम्हारा भाई थोड़ी हूँ। तुम्हारा एक ही भाई है तो जल्दी वापस आने वाला है। आज से तुम सही मायने में एक क्रांतिकारी हो। देवता ने तुम्हारा नाम परख के दिया है। ये सब आप लोगों का ही प्यार है। नहीं, इसमें तुम्हारी मेहनत भी तो है।
कैसी आवाज? कहीं कहीं पुलिस मेरा पीछा करते हुए तो नहीं आ गई? आप क्यों हमारे साथ पैदल घूम? आप जाकर गाड़ी में आराम से बैठिए, हम लोग ढूंढ लेंगे क्रांतिकारियों को। पाठक, तुम चमचक दिखाना बंद करोगे? फोकस ऑन योर वर्क। पुलिस वाले यहां तक भी पहुंच गए। ये अंकल मुझे पकड़वाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पाठक, तुमने कोई मूवमेंट देखा? हाँ? नहीं सर, कैसी मूवमेंट? उधर। हाँ? यू नोटिस? तुम्हारे सिवा भी इस जंगल में कोई है। विष्णुराम, जाओ जाकर देखो वहां पे। पाठक साहब, आप सीनियर हैं, मुझे मौत में ढकेलना चाहते हैं। वहां कोई जंगली शेर भी हो सकता है। विष्णुराम, शेर जंगली होता है, पागल पालतू नहीं। You bloody people! झगड़ा करना बंद करो, दोनों एक साथ जाओ। ठीक से देखो विष्णु, सर ने यहीं पे मूवमेंट देखी है। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। कैसे विष्णुराम? जी सर। वो लाल हो या शक्तिवान या कोई भी क्रांतिकारी, वो जंगल में छिपने की गलती कैसे कर सकते? ये अंग्रेज अधिकारी के ना दिमाग के पुरसे ढीले हो गए, इसलिए आजकल उसके दिमाग में फालतू की सोच ने घर कर लिया। पाठक जी, जरा धीरे बोलिए, अगर जैक्सन साहब के कान में आवाज पड़ गई तो कच्चा चबा जाएंगे। तुम चुप करो। हे! क्या खिचड़ी पक रहा है वहां पे? अगर कोई नहीं मिला तो वापस आओ। हेलो, बाल बाल बच गए। वैसे भी इस पहनावे में मुझे पहचान तो नहीं पाते। तुम्हारे तराजू में ही गड़बड़ी है। अरे कैसी बात कर रहे हो? ये क्या है? 2 सेर चावल है क्या? आधा सेर से ज्यादा नहीं होगा ये हो ही नहीं सकता। हाँ, तुम हमारे साथ हमेशा ठगी करते हो। हम ये जुल्म और नहीं सहेंगे। जितना मिल रहा है लेना हो तो लो शांति से, वरना अभी दुकान बंद कर दूंगा तो सारी गर्मी निकल जाएगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैसे नहीं चलेगी? हद हो गई। कोई बेईमानी करिए तो तब तो वो बात है। आइए आइए दीदी। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे हमारे मजबूरी का ये फायदा उठा रहा था और अब देखो ये दुकान बंद करके जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? तुम बिना राशन दिए हुए दुकान क्यों बंद कर रहे हो? दीदी, ये राशन वाला हमेशा हमारे साथ ठगी करता है। जिसको 2 सेर चावल बोला था, ये तो आधा सेर के बराबर है। इसका मतलब तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुनने में आया था वो सब सही है? तुम एक नंबर के बेईमान और मक्कार इंसान हो। तुम गरीब गांव वालों से पैसे छीनकर अंग्रेजों को शराब और नजराने पेश करते रहते हो। आज के बाद से तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मुझसे गलती हो गई, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं ईमानदारी से पेश आऊंगा। ठीक है, आज तुम्हें छोड़ दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मत मारो मुझे, मत मारो। जाओ, अपने जरूरत का सारा सामान उठा लाओ। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या गिराऊंगा? अभी आप लोग भी जाके अपने जरूरत का सारा सामान उठा लीजिए।
और घर जाके अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाइए। मैं तो बर्बाद हो गया। तो ये है तेरी बेईमानी का कारण? हाँ? मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। एकदम चुप। और मेरी एक बात ध्यान से सुन। आज तक जिन पैसों से तुम अंग्रेजों को नजराने पेश करते थे ना, आज के बाद से वो पैसे हमें मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे चीथड़े उड़ा देंगे। और दूसरी बात भी कान खोलकर सुन लो, हमारे यहाँ से जाने के बाद अगर तुमने इन गांव वालों को परेशान किया या फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो समझ लेना वही तुम्हारी आखिरी दिन होगा, समझे? चलो सुन लता। जीप की आवाज आ रही है, लगता है पुलिस की गाड़ी है। और अगर पुलिस की गाड़ी होगी तो पता है ना क्या करना होगा। चलो चलो। लगता है ये लोग बागी कहीं से लूटपाट करके वापस जा रहे हैं। हमें इन्हें आगे हाथ पकड़ना होगा। जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई भी गोली नहीं चलेगा। ओके? जी सर। मैंने एक बार फिर से बागी को पकड़ने का मौका गंवा दिया। सर आपने सही कहा, अगर किसी एक को भी पकड़ लेते तो उनके सारे अड्डों तक हम पहुंच जाते और शायद लाल तक भी हम पहुंच जाते। Just shut up, Patak! Say yes! Good. Don't ever use your bloody Indian brain! Do not say! Yes, sir! बाल बाल बचे। हमारे पास इतना बारूद भी नहीं था कि हम पुलिस वालों का सामना कर पाते। हमारी लाशें बिछा दी जाती। तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया था। ये चकमा पुलिस वाले कभी भूलेंगे नहीं। चकमा क्या, जरूरत पड़ने पर हम उनका सामना भी करेंगे और उनको खत्म भी करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस आदमी की चाल एकदम लाल जैसी है, कहीं ये लाल तो नहीं? क्यों बार बार लाल की याद आकर मेरे दिल को झंझोर जाती है? मैं क्यों उस गद्दार को भुला नहीं पाती? हे भगवान, उस गद्दार को, उस नमक हराम को मेरी यादों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दो। यही आपसे प्रार्थना है।
10। आपको मैं पहचाना नहीं, बताइए क्या काम है? अरे अपने दोस्त को नहीं पहचान पा रहा? ठीक है। अरे ये क्या, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ, तो मुझे देखकर खुश नहीं है? नहीं, वो क्या है ना, ज्यादा खुशी और गम से भी कभी कभी इंसान की बोलती बंद हो जाती है। तुम्हें ऐसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज बंद हो गई। और कैसा है तू? और ये बता, ये लिवाज में क्या कर रहा है तू? अरे बहुत लंबी कहानी है, सुनना चाहता है? बताओ। सोचने वाली बात यह है कि वो गोली जो हमारे डांगोरिया को लगी थी ना, वो पुलिस की नहीं थी, वो किसी अपने आदमी की थी। ये तो अलग ही खिचड़ी पक रही है भैरव के दिमाग में, इसका कुछ करना पड़ेगा। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है रो